एक मन में कई बार सवाल आता है, जो कि भारतीय और विदेशों में रहने वाले भारतीयों के बीच में क्या फर्क नजर आता है आपको? क्या सोच उनकी फर्क नजर आती है अपने सनातन धर्म को लेके, अपने देश को लेके, देशभक्ति को लेके? आपको क्या फर्क नजर आता है कि वहां के लोग किस तरीके से सोचते हैं भारत की देशभक्ति अंतर को? समझिए, आपके जैसे बच्चा माँ बाप के पास रहता है, अपन भी अपने माँ बाप के पास थे जी, और माँ बाप हमको कोई भी काम समझाते थे कि हमको मतलब अच्छा लगता था। हमको हमेशा चिढ़ होती थी, मेरा बाप हिटलर है, मेरी माँ तो ये है और मेरा बाप ये है। लेकिन जब अपन घर से बाहर निकल के गए तो जब तक आदमी घर का भोजन करता तब तक उसको लगता है होटल का दाल फ्राई जोरदार होती है। लेकिन जब रोज रोज दाल फ्राई खाता है तब उसे मालूम पड़ता है घर के खाने का मतलब क्या होता है। बहुत सही, बहुत सही। मैंने बताया ना आपको, ये इतना ऐसा विषय है कि जैसे पानी का एहसास, पानी का महत्व क्या होता है, मछली को दूर रह के मालूम पड़ता है। तो विदेश में जो भारतीय रहते हैं, चूंकि भारत से बाहर चले गए, फिर एक संकट होता है आइडेंटिटी का। आइडेंटिटी का संकट के यहाँ मैं जैसे अमेरिका में जब खड़ा होता हूँ, कोई भारतीय मुझे दिख जाए, अरे इंडियन दिख गया, मतलब अमेरिका में खड़े होकर, न्यूयॉर्क में खड़े होकर तो पाकिस्तानी भी दिखता है या बांग्लादेशी भी दिखता है, तो आदमी को लगता है मेरे जैसा है। हमारी शक्ल तो एक जैसी है ना, भारत बांग्लादेश हम लोगों की शक्ल तो एक जैसी है। तो अलग थोड़ी थी, हमारी तो भाग है वो 47 से पहले सब हमारे साथ ही जुड़े थे। बिल्कुल, जब आदमी भारत का आदमी निकल के बाहर चला जाता है तो चारों तरफ देखता है, चारों तरफ निग्रो टाइप के काले काले लोग हैं या चारों तरफ सफ़ेद सफ़ेद लोग हैं, तो उसको फिर एहसास होता है मेरा अपना आइडेंटिटी क्या है। तो वहाँ जाके एक वो जुड़ने की इच्छा पैदा होती है, यानी संस्कृति से प्रेम यहाँ भी होता है, बाहर भी होता है। पर अंतर क्या पड़ता है, जैसे भारत का व्यक्ति नियम से मंदिर में नहीं जाएगा। आपसे पूछा जाए कि शनिवार को रविवार को मंदिर जाते थे, वो बोलेगा शनिवार मंदिर जाऊंगा क्या, शनिवार को छुट्टी मनाऊंगा। वहाँ का आदमी शनिवार रविवार बिल्कुल तय रखेगा कि आज के दिन मेरे को मंदिर जाना है। वहाँ के आदमी की चिंता होती है मैंने अगर अपने बच्चे पे ध्यान नहीं दिया तो मतलब बच्चा अपने हाथ से निकल जाएगा। तो वहाँ थोड़ा सा किसी भी कारण से वो अपनी संस्कृति के प्रति जुड़े हुए हैं। और जब मैं गया था पहली बार 99 में जाने का मौका मिला था प्रदर्शनी के बारे में, तो विदेशों में भी दो तरह के लोग हैं। अच्छा। एक तरह के लोग हैं जो आज से 150 साल पहले 200 साल पहले गए, अच्छा, जिनको मजबूरी में अंग्रेज उठा के लेके गए थे, हाँ, काम कराने के लिए, गिरमिटियाज जो कई सारी कंट्रीज हैं उनमें गिरमिटियाज हैं। तो उन लोगों की तो धारणा बिल्कुल अलग है, उनकी शक्ल भी अलग, और उनकी भाषा तो भारतीय नहीं बची है, लेकिन उनके विचार और परंपराएं भारतीय हैं पूरी। और उनका तो एक और मजेदार है, हम भी जिन परंपराओं भूल गए वो परंपरा उनके पास है। क्या बात है। हम जिन गीतों के तरीके भूल गए वो गीत उनके पास है, जो क्योंकि हम तो बदलते रहे, पर वो एक बार 150 साल पहले जैसे गए तो उन्होंने उस चीज़ को पकड़ के रखा। जैसे हमारे संगीत में बदलाव आता गया, हमारा संगीत वेस्टर्न संगीत की तरफ चला गया, लेकिन जैसे त्रिनिदाद टोबैगो में, गयाना में, फिजी में, मॉरिशस में, सूरीनाम में, वहाँ जो संगीत 150 साल पहले गया था उनने उसी को पकड़ लिया, जो कि नया नहीं जा पाया। वो बदलाव चाहते भी नहीं, उनको लगता है यही हमारी आइडेंटिटी है। अब जब वो कई बार भारत को देखते तो बोलते हैं यार ये तो पेंट शर्ट पहन के घूम रहे हैं, ये तो ऐसे घूम रहे हैं, तो मतलब उनको एक देख झटका लगता है भारत को। इसलिए उनका जो संगीत सुनते हो आप, वो मालूम होगा फिल्म आई थी गैंग्स ऑफ वासेपुर, अच्छा, तो उसमें उनको 100-150 साल पहले कैसा म्यूजिक चलता था देखना था, तो भारत में नहीं मिला इनको, झारखंड में नहीं मिला, उसके लिए उन्होंने म्यूजिक वहाँ जाके देखा कि भाई 150 साल पहले कैसा म्यूजिक, तो वहाँ आज भी वैसा वैसा म्यूजिक जिंदा है। अमेरिका में भी इन सब में क्या है कि वहाँ मैं करीब आज से 30 साल पहले जब मैंने जाना चालू किया था तो तब में और अब में कुछ अंतर मालूम पड़ता था। अच्छा, अब कोई अंतर नहीं है। मतलब अब तो भारत जो है अमेरिका से भी मतलब अच्छा समझ लो बुरा समझ लो, हर दशा में उनसे कहीं ना कहीं आगे, ये विषय एक अलग है।